हेलो एंड वेलकम टू जेके एसबी फैमिली। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे होल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में 20 या 30 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पिछले एग्जामों में बहुत बार पूछे जा चुके होते हैं। तो इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं हर सब्जेक्ट से वो क्वेश्चंस जो जेके एसबी पिछले 12 सालों में या 15 सालों में या 5-6 सालों में कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा होता है। तो आज हमने टॉपिक लिया है बायोलॉजी के वो क्वेश्चंस जो पिछले 10 सालों में या 5 सालों में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो वो क्वेश्चंस हम आपके लिए प्रिपेयर करके लाए हैं आज। तो हम आज चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मास्टर ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियास, पीनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बोल रहा है कि किस ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस और पेनक्रियास। ये क्वेश्चन 2 बार टीचर एग्जाम में पूछा जा चुका है और जेकेएसबी ने मुख्तलिफ एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछा है। ये बोल रहा है कि हार्मोन्स कौन से ग्लैंड जो है प्रोड्यूस करते हैं। हाइपोथैलेमस और एंडोक्राइन में हमेशा हमें कन्फ्यूजन रहता है। एंडोक्राइन इसका राइट आंसर है, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है और पेनक्रियास ग्लैंड भी इसका आंसर नहीं है, तो एंडोक्राइन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन ह्यूमन्स वायर इज पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड? जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन्स में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सा ग्लैंड किस जगह लोकेट है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, जो मैंने पहले क्वेश्चन में बोला, वो कहाँ पे लोकेट होता है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होता है वो ब्रेन में होता है। ब्रेन से निकलता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज थायराइड ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, लिवर और पेनक्रियास। इसका जो आंसर है वो लिवर रहेगा। और याद रखना, लिवर के बारे में 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सा बॉडी पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा रिजनरेशन पावर है, वो लिवर में है। यानी अगर लिवर 80 या 90% भी डैमेज हो जाए ना, ये रिकवर होता है, तो इसको हम बोलते हैं रिजनरेशन पावर। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो कौन सा बॉडी का पार्ट है जिसको सबसे कम रिजनरेशन पावर है, तो वो है ब्रेन। यानी कि अगर ब्रेन को थोड़ा सा भी नुकसान हो जाए वो रिकवर नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन लिवर के बारे में। लार्जेस्ट ग्लैंड और सबसे ज़्यादा रिजनरेशन पावर लिवर में है। नेम हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्पाइनल बोन, नी बोन, इनेमल और नेल्स। हम हर बार नेल्स को टिक करते हैं, हम सोचते हैं कि नेल्स जो है वो हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का, लेकिन ये गलत है। इनेमल इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये याद रखना, ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है गौर से पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायर इमेज फॉर्मड इन आइज, जो शक्ल है वो किस जगह बनती है आंखों में, वो रेटिना पे बनती है यहाँ से। लेकिन एक और क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, वो ये कि वो कौन सा आई का पार्ट है जो हम डोनेट करते हैं हॉस्पिटल्स में। तो वो कॉर्निया है। कॉर्निया होता है वो पार्ट जो हम डोनेट करते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जामों में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा आई का पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारी आई की कलर डिफाइन होती है। यानी कि कुछ लोगों की आई की कलर ब्लू होती है, कुछ की ब्लैक होती है, कुछ की ग्रीन होती है। वो किस पिगमेंट की वजह से होती है? वो आइरिस पिगमेंट, जो ऑप्शन नंबर बी है, इसकी वजह से वो होती है। हमारी आई की कलर जो है वो डिफाइन होती है। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, रिमेंबर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 7 या 8 बार अब तक जेकेएसबी ने पूछा है। विच ग्लैंड कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर? ये नेशनल एग्जाम में भी आता है, तो इसका आंसर रहेगा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करता है हमारे ब्लड प्रेशर को। तो सब ग्लैंड आपको याद रखने की कौन से ग्लैंड का क्या काम है, क्योंकि ग्लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड? पेनक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको आपको सीधा याद रखना है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। पेनक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। कलर ऑफ यूरिन इज येलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट? हमारा जो यूरिन है वो येलो कलर का है, आपको पता ही होगा। तो वो किस पिगमेंट की वजह से है? वो यूरोक्रोम की वजह से है। आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मेलानिन के बारे में, जो ऑप्शन नंबर 1 है, कि मेलानिन क्या करता है। मेलानिन की वजह से हमारा जो स्किन है उसका कलर होता है, आधों का कलर ब्लैक होता है, आधों का वाइट होता है, आधों का और कोई होता है। तो वो किस वजह से होता है? मेलानिन की वजह से होते हैं। दोनों क्वेश्चन आप जो है जहन में रखिएगा, दोनों क्वेश्चन किसी भी वक्त पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आवर टीथ एंड बोन्स आर मेड ऑफ विच सब्सटेंस? देखो हमारे जो टीथ है ना और बोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ये तभी पूछ रहा है कि वो इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? चाक पाउडर की वजह से, कैल्शियम क्लोराइड की वजह से, या उसमें ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट होता है उस वजह से। तो इसका आंसर रहेगा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, उसमें एक्चुअली होता है। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से हमारे जो टीथ एंड बोन्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट आंसर रहेगा। बायोलॉजी सेक्शन से ये वाला क्वेश्चन हर साल हमें देखने को एग्जाम में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेल सेक्स हार्मोन?
प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और नन ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है वो टेस्टोस्टेरोन है। लेकिन अक्सर अक्सर आपको पूछा जाता है, दूसरा एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या फीमेल सेक्स हार्मोन को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। अगर आपको आया है फीमेल सेक्स हार्मोन तो आपका आंसर रहेगा एस्ट्रोजन। अगर आपको पूछा जाएगा मेल सेक्स हार्मोन तो आपका आंसर रहेगा टेस्टोस्टेरोन। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विच पिगमेंट गिव्स कलर टू स्किन, मेलानिन, क्लोराइड, कैरोटीन और यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के बारे में मैंने बताया, वो ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारा यूरिन जो है वो येलो कलर का होता है। तो वो कौन सा पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारे स्किन को कलर मिलता है, तो वो है मेलानिन। मेलानिन इज़ द आंसर। दोनों इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले भी बोला था और अब भी दोनों आप देख कर जाएगा, दोनों कोई भी आ सकता है। हू डिस्कवर्ड सेल? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एरिस्टोटल, रॉबर्ट हुक, थॉमस एल्बर्ट। देखो चारों नाम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इनने एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था, याद रखना। एरिस्टोटल जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी है, याद रखना। रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने डिस्कवर किया था सेल, ये भी याद रखना। और थॉमस एल्बर्ट है, इन्होंने थर्मोमीटर डिस्कवर किया था, ये भी याद रखना। चारों का मैंने बता दिया, चारों ने क्या काम किए हैं, चारों में से कोई भी आ सकता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एरिस्टोटल, रॉबर्ट हुक और थॉमस एल्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 14, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग एंड अर्थवर्म इज गिल्स, स्किन, लंग्स। देखो बचपन से हमने क्या सुना है, जो ज़मीन में रहते हैं जानवर उनका लंग्स है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और जो पानी में रहते हैं उनका गिल्स है। लेकिन फ्रॉग एंड अर्थवर्म ऐसे दो जानवर हैं जिनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन ना गिल्स है ना लंग्स है, बल्कि उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन है। वो स्किन से अपनी रेस्पिरेशन अंजाम देते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ना गिल्स है ना लंग्स है, बल्कि इसका आंसर स्किन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड फाउंड इन नेक? पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, थायराइड और सिल्वरी ग्लैंड। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, ये ब्रेन में होता है, मैंने बोला। एड्रेनल ग्लैंड जो है ये भी ब्लड प्रेशर काउंट करता है। थायराइड ग्लैंड जो है ये नेक में होता है, और सिल्वरी एमाइलेज जो है ये माउथ में होता है और ये हेल्प करता है हमें डाइजेशन में। तो आपको चारों की लोकेशन याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विच डज नॉट प्रोड्यूस एनी एनर्जी? जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये पिछले 10 सालों से कंटिन्यू हर बार एग्जाम में आ रहा है। फैट, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। जब फैट होता है ना वो एनर्जी की शक्ल में हमारी बॉडी में मौजूद रहता है, इसका मतलब इसमें एनर्जी होती है। प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग में हमें मदद करता है, इसका मतलब इसमें भी एनर्जी होती है। कार्बोहाइड्रेट होता है जो हम खाना खाते हैं उसमें एनर्जी होती है, वो होती है, तो उसमें भी एनर्जी होती है। अब सिर्फ विटामिन जो ऐसी चीज़ होती है जिसमें एनर्जी नहीं होती है, ये आप याद रखना। विटामिन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 दो तरीकों से पूछा जाता है। बायल जूस इज स्टोर्ड इन, यानी कि वो स्टोर कहाँ पे होता है, या पूछा जाता है बायल जूस सिक्रेट कौन करता है। अगर पूछा जाए सिक्रेट कौन करता है तो फिर लिखना लिवर उसका आंसर होता है, लिवर सिक्रेट करता है बायल जूस। लेकिन लिवर इसको स्टोर नहीं करता, स्टोर बाद में इसको गॉल ब्लैडर करता है, याद रखना। लिवर सिक्रेट कौन करता है और गॉल ब्लैडर क्या करता है, वो इसको स्टोर करता है। पेनक्रियास के बारे में अक्सर पूछा जाता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? पेनक्रियास स्प्लीन प्रोड्यूस करता है। और स्टमक हमारा जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, या जिसको हम HCl भी बोलते हैं। चारों इंपॉर्टेंट। पिछले 10 या 15 सालों में जनरल साइंस और हिस्ट्री पोर्शन से जितने भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, उस पर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और वीडियो हमने बनाया था, जैसे हर किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की ने अपनी ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम क्या रखा है। जैसे सोनिया गांधी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, शोएब अख्तर, या नरेंद्र मोदी, नवजोत सिंह सिद्धू या करण जौहर। इनकी जो बुक्स हैं वो उन पर अक्सर आ जाए, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है और इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, उस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। वो इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। लिवर इज रिच सोर्स ऑफ शुगर, मिनरल्स, प्रोटीन्स और फैट्स। देखो फैट भी नहीं होता है, शुगर भी नहीं होता और मिनरल्स भी नहीं होते हैं, याद रखना। लिवर में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पाए जाते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी बार बार पूछा जाता है, याद रखना प्रोटीन्स। फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय मॉस्किटो, कॉकरोच, वाइट आंट्स या फिर रेड आंट्स। देखो कॉकरोच तो मॉस्किटो नहीं करते हैं, लेकिन अक्सर हमें कन्फ्यूजन रहता है रेड आंट्स या फिर वाइट आंट्स। इसका आंसर है रेड आंट्स है, फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। फेलियर ऑफ विच ऑर्गन और ग्लैंड रिजल्ट्स टू डायबिटीज़ इन ह्यूमन बॉडी। कहता है कि किस ऑर्गन के काम न करने से डायबिटीज़ होता है, लिवर के, थायराइड के, पेनक्रियास की या फिर किडनी के। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनक्रियास अगर काम करना बंद करे या फेल हो जाए, पेनक्रियास अपना काम करना बंद करे तो उसको बोलते हैं डायबिटीज़, तो फिर डायबिटीज़ होने लगता है इंसान को। इन ह्यूमन बॉडी विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस हार्मोन्स। देखो ये 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। एड्रेनल ग्लैंड जो है ये ब्लड प्रेशर काउंट करता है, ये मैंने बोला। पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं और ये ब्रेन में फाउंड होता है, ये भी मैंने बोला। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है इसको ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स, ये चारों इंपॉर्टेंट है। और थायराइड ग्लैंड के बारे में अक्सर आता है कि यहाँ पे कहाँ पे फाउंड होता है, तो ये नेक के पास फाउंड होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हार्मोन्स कौन सा प्रोड्यूस करता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार आया है एग्जाम में। एंडोक्राइन ग्लैंड इज राइट आंसर। नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी 300, 206,
इन दो में कन्फ्यूजन रहता है। जो 300 है ना, ये नंबर ऑफ बोन्स है न्यू बॉर्न बेबी, लेकिन जो अगर आपको आए कि मैन में कितनी होती हैं, जो बड़ा हो एडल्ट मैन, उसमें 300 नहीं होती हैं, उसमें 206 होती हैं। जो बच्चा पैदा हो उसमें 300 होती है, और जो एडल्ट मैन होता है उसमें 206 होती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ सालों से ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, विच इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, या पूछा जाता है विच इज़ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। आपको अगर पूछा जाए विच इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, आपका आंसर होगा सेरिब्रम। और अगर पूछा जाए विच इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, तो आपका आंसर होगा मिड ब्रेन। ये 4 पार्ट्स हैं ब्रेन के, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा एंड मिड ब्रेन। जो लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम है, और जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो मिड ब्रेन है। कोई भी पूछा जा सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आपको दोनों बताए। क्वेश्चन नंबर 24 आप प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आज तक ये क्वेश्चन 20 से ज़्यादा बार मुख्तलिफ एग्जामों में पूछा जा चुका है। ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी ट्रांसपोर्टेड बाई मिनरल्स, लंग्स, वीनस और ब्लड। देखो लंग्स में ये आता है पहले ऑक्सीजन, लेकिन उसके बाद ये मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में थ्रू ब्लड जाता है। तो ब्लड इसका राइट आंसर होगा, लंग्स नहीं और वीनस भी नहीं। तो ब्लड इसका राइट आंसर है। हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह अगर ऑक्सीजन जाता है वो थ्रू ब्लड जाता है। ब्लड इज़ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पूरी बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द ओनली पार्ट ऑफ बॉडी वायर नो ब्लड इज फाउंड। कह रहा है कि बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे ब्लड नहीं होता है। लिवर होता है, रेटिना, कॉर्निया या किडनीज। देखो किडनी जो होती है ना, उसमें ब्लड नहीं होता, लेकिन वो प्योरीफाई करती है ना ब्लड को। ऐसे ही वो कौन सा पार्ट है, वो कॉर्निया है, वो पार्ट जहाँ पे ब्लड नहीं होता है। कॉर्निया इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कभी कभी आपको पूछा जाता है कॉर्निया है वो हमें डोनेट करते हैं, वो क्यों डोनेट करते हैं, तो उसका आंसर यही होता है कि वह उसका ब्लड नहीं होता है, उसको हम इजीली डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ब्लड तो है नहीं। अब उसको निकालते वक्त जब कोई आदमी मरता है, वो कहता है कि मेरी आई जो है वो डोनेट कर दीजिएगा, दूसरे किसी इंसान को ज़रूरत लगेगी। तो वो पूरी आई डोनेट नहीं करते हैं, वो सिर्फ कॉर्निया का एक पार्ट डोनेट करते हैं, क्योंकि आई में तो ब्लड होता है लेकिन आई की कॉर्निया में ब्लड नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो कॉर्निया इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑर्गन इज कॉल्ड एज ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। किडनी। देखो किडनी का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना, स्टोर करना नहीं। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना ताकि वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुँचे। वीन का काम होता है ब्लड को हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ले जाना। किडनी का काम भी नहीं आता, एक हार्ट का काम भी बता दिया, कि वीन का काम भी बता दिया। अब इसका मतलब स्प्लीन इसका आंसर है। स्प्लीन को बोलते हैं हम ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्प्लीन इज राइट आंसर। विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। देखो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, जब कोई जख्म लगता है, जख्म लगने के बाद खून निकलता है ना, जब वो खून जमना शुरू हो जाता है ना, उसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो किस खून करता है उसमें इंपॉर्टेंट रोल, उस ब्लड क्लॉटिंग में खून की जमने में किसका रोल होता है, प्रोटीन का, फैट का, विटामिन का या फिर मिनरल्स का। याद रखना वो विटामिन से वो ब्लड क्लॉटिंग होता है, यानी कि वो खून जब रुकता है जख्म लगने के बाद वो विटामिन से रुकता है। विटामिन इसका राइट आंसर होगा, या आप लिख लीजिएगा विटामिन के उसका राइट आंसर है। विटामिन आर राइट आंसर। नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ विच ब्लड सेल्स कॉज डिजीज कॉल्ड एनीमिया। एनीमिया एक डिजीज़ है जो होती है ब्लड की कमी की वजह से। ब्लड में बहुत सारी सेल्स होती हैं, WBC, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल या प्लाज्मा होती है ये। तो ये बोल रहा है कि किस सेल की कमी की वजह से एनीमिया होती है, वाइट ब्लड सेल या रेड ब्लड सेल या फिर प्लाज्मा। याद रखना रेड ब्लड सेल जो होती है RBC जिनको हम कहते हैं, RBC जब कम हो जाए ब्लड में तो उससे एक बीमारी होती है एनीमिया। पहले एनीमिया खून की कमी की वजह से थी, अब खून में कौन सा सेल कम हो जाए, RBC इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, विच कनेक्ट्स बोन्स विद मसल्स। ये जो क्वेश्चन है ना, ये पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूसली हर एग्जाम में आ रहा है, 10-12 बार मैंने तकरीबन देखा है मुख्तलिफ पेपरों में ये क्वेश्चन। विच कनेक्ट्स बोन्स विद मसल्स, इसका आंसर है टेंडॉन्स। ये बोल रहा है कि बोन को मसल से कौन जोड़ता है, टेंडॉन जोड़ता है। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, अक्सर पूछा जाता है कि विच कनेक्ट्स बोन्स विद बोन्स, बोन को बोन से कौन जोड़ता है, तो फिर उसको उस वक्त आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लिगामेंट। आपको देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर पूछ रहा है बोन कनेक्ट बोन्स विद मसल्स, फिर आंसर रहेगा टेंडॉन्स। और अगर पूछ रहा है विच कनेक्ट्स बोन्स विद बोन्स, तो फिर आपका आंसर रहेगा लिगामेंट। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। विच पार्ट ऑफ सेल इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको बाकी भी वीडियोस देखने हैं तो उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से हिस्ट्री और जनरल साइंस और ऑटोबायोग्राफी पे अपने वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।